और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इजरायली सेना पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के जवानों ने हमले को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया 3 मरकुबा टैंकों पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है। अली अल ताहिर की पहाड़ियों के उत्तर की ओर लगातार आईडीएफ बढ़ रही है, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है। एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजरायल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान से जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। पश्चिमी मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बमबारी अगर जारी रखते तो दुनिया में मंदी आ जाती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर 2 से 3 हफ्ते और बमबारी कर सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और ज्यादा बमबारी से रणनीतिक फायदा नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी बमबारी को लेकर, इस पूरी डील को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी। पश्चिमी मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका सिर्फ 39 दिनों में ईरान के सामने दुम दबाकर आखिर क्यों खड़ी हुई? क्या ये महज एक समझौता है या अपनी नाक बचाने के लिए ट्रंप का सबसे बड़ा सरेंडर? आज पेंटागन के खुफिया तहखाने का वो सच बाहर आ चुका है जिसने वॉशिंगटन से लेकर ताइवान तक हड़कंप मचा दिया। सच ये है कि अगर अमेरिका कुछ दिन और लड़ता तो उसके तरकश के तीर खत्म हो जाते और सुपर पावर के रुतबे की पोल सरे बाजार खुल जाती। ईरान युद्ध से अमेरिका यूं ही पैर पीछे खींचने पर मजबूर नहीं हुआ। सुपर पावर की जंगी क्षमता अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है, इसका भंडाफोड़ किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका के एक रिटायर्ड नौसेना कैप्टन, पूर्व एस्ट्रोनॉट और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मार्क केली ने सरेआम कर दिया। सीनेटर केली ने सार्वजनिक रूप से चिंता जताकर पेंटागन में बारूद का विस्फोट कर दिया। ईरान कैंपेन के बाद अमेरिका के पास टोमहॉक, पैट्रियट और थॉर्ड जैसी रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली मिसाइलों का स्टॉक खतरनाक स्तर पर कम हो चुका है। जिसे फिर से पहले जैसा करने में सालों का वक्त लग सकता है। इस खुलासे से ट्रंप प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी कि उन्होंने सीनेटर केली पर संवेदनशील और टॉप सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप मढ़ दिया। और उनके बयानों की जांच शुरू करवा दी, लेकिन सच छुपता नहीं है।
सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS की हालिया रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि अमेरिका के पास ईरान से आगे लड़ने के लिए बारूद ही नहीं बचा था। उनतालीस दिनों में ईरान ने अमेरिका का क्या हाल कर दिया। अमेरिका के पास 3100 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें थीं, जिनमें से 1000 से ज्यादा मिसाइलें सिर्फ 39 दिनों में फूंक दी थी। यानी कुल स्टॉक का 1/3 हिस्सा स्वाहा हो चुका है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका हर साल 200 से भी कम टॉमहॉक बना पाता है। यानी जो स्टॉक इन 39 दिनों में खत्म हुआ है, उसे दोबारा भरने में अमेरिका को पूरे 5 साल लगेंगे। यही हाल पैट्रियट और थॉड इंटरसेप्टर्स का भी हुआ है। ईरान की मिसाइलों को रोकने के चक्कर में अमेरिका ने अपने आधे से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइलें दाग दी। SM-3 और SM-6 मिसाइलों का जो स्टॉक खाली हुआ है, उसने भरने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। रही सही कसर हूतियों के खिलाफ रेड सी में ऑपरेशन, यूक्रेन को अंधाधुंध पैट्रियट मिसाइल दान करने और इजराइल की मदद ने पूरी कर दी। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई। जरूरी पार्ट्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी के कारण अब अमेरिका के कारखाने चाहकर भी तेजी से मिसाइलें नहीं बना पा रहे हैं। CSIS की रिपोर्ट ने एक ऐसी खौफनाक चेतावनी दी है जिसने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया कि भले ही ट्रंप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कितना भी जोर लगा ले, लेकिन क्षमता का मतलब असल प्रोडक्शन नहीं होता। ईरान जैसे देश ने महज 39 दिनों में अमेरिका के आधुनिक हथियारों की क्वालिटी के सामने क्वांटिटी यानी कि संख्या बल की पोल खोल कर रख दी। आज वॉशिंगटन में घबराहट इस बात की है कि अगर ईरान सिर्फ 39 दिनों में अमेरिकी सेना का ये हाल कर सकता है, तो चीन और रूस जैसे महाबली, जिनके पास अमेरिका के भीतर घुसकर मार करने वाले एडवांस से एडवांस हथियार हैं, वो क्या हश्र करेंगे। ईरान युद्ध में अपना बारूद फूंकने के बाद अमेरिका की ताकत इंडो पैसिफिक, पोलैंड और ताइवान में बेहद कमजोर हो चुकी है। ताइवान और पोलैंड थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि उन्हें बचाने वाले अमेरिका की खुद की जेब खाली हो चुकी है। ये वो सबसे बड़ी वजह थी जिसके कारण ट्रंप को समझ आ गया कि अगर युद्ध कुछ दिन और चला तो अमेरिका दुनिया के सामने पूरी तरह नंगा हो जाएगा। इसीलिए ट्रंप ने अपनी नाक बचाने के लिए चुपचाप ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेक दिए और डिजिटल सिग्नेचर करके युद्ध से भागने में ही भलाई समझी।
तो ये है महाशक्ति का वो सच जो सिर्फ खोखली धमकियों के दम पर दुनिया पर राज करना चाहती थी। ईरान के बारूद और उसकी जिद ने अमेरिका की उस युद्ध नीति को बेनकाब कर दिया जो सिर्फ कागजों पर अजेय थी। क्वालिटी तो अमेरिका के पास है, लेकिन बिना क्वांटिटी और बड़े स्टॉक के लंबे युद्ध नहीं जीते जाते। ये बात अब पेंटागन को अच्छी तरह समझ आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपनी पीठ थपथपाएं कि उन्होंने शांति समझौता कर लिया है, लेकिन रक्षा गलियारों में हर कोई जानता है कि ये शांति नहीं, ये अमेरिका की मजबूरी का सरेंडर है। अगर ईरान ने अमेरिका के तरकश को 39 दिनों में खाली कर दिया, तो बीजिंग और मॉस्को में बैठे जिनपिंग और पुतिन इस वक्त जरूर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि सुपर पावर का जो हवा था वो अब खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।